5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। धनतेरस कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन धन के देवता कुबेर जी के साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। धनतेरस के शुभ अवसर पर खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से सोने चांदी के आभूषण और नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीज खरीदने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करे या कोई भी ऐसी वस्तु की खरीदारी ना करे जिससे अशुभता आ जाए। तो वो चीज कौन सी है, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन 13 चीजों में से आपको कोई ना कोई वस्तु जरूर ही खरीदनी चाहिए। अगर आप ये 13 वस्तुएं नहीं खरीद पाए तो जो भी आपका सामर्थ्य हो इनमें से कुछ भी आप खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन जो भी लोग सोने चांदी के आभूषण या सोना चांदी न खरीद पाए तो उनको भी इस दिन कुछ चीजें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। दरअसल हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके इसका उपयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। साथ ही दरिद्रता दूर होती है। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या न आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद उसे अपने ही घर में क्यारी या गमले में डालना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में जो भी धन है या आय है उसमें बरकत होने लगती है। यदि आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हैं तो उसमें भी रोक लग जाती है। इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। अगर आप डली वाला नमक खरीद लाते हैं तो और भी शुभ होता है, लेकिन आजकल डली वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में जो भी नमक आपको मिलता है वह आप इस दिन घर पर खरीद कर लाए। और धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों में लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से एक तो दरिद्रता दूर होती है और एक जो भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है वह भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु है जो आपको घर में लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है और यदि किसी भी परिवार के सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो, धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी होती है वह दूर हो जाती है। 5वीं वस्तु है कोड़ियाँ। कोड़ियाँ आपको भूरी, पीली, सफेद या चितकबरी मिल जाएगी, लेकिन आपको जो कोड़ियाँ लेकर आनी है वह या तो सफेद लेकर आनी है या फिर पीले रंग की कोड़ियाँ लेकर आनी है। कहते हैं जिस घर में कोड़ियाँ होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। कोड़ियाँ माँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन आपको 5, 7, 11 या 13 कोड़ियाँ लाकर आप चाहे तो धनतेरस की रात को या फिर दिवाली की रात को उनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपके घर में जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ पर आपको रख देना चाहिए। हर साल आप नई पुरानी कोड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको नई कोड़ियाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है और यदि आप नई कोड़ियाँ खरीदना चाहते हैं तो पुरानी कोड़ियों को जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र खरीदते समय यह देख लीजिएगा कि उसके ऊपर सभी चिन्ह या जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्रीयंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से जिस घर में भी श्रीयंत्र की पूजा होती है वहाँ पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। यदि आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं, फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या फिर भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, ऐसा करने से भी कभी भी आपके घर में कोई परेशानी नहीं आती है। किसी भी प्रकार की कोई अकाल मृत्यु का भय आपको नहीं रहता है, क्योंकि दीपावली दीयों का त्योहार होता है
और इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार घर में दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीपक जरूर जलाने चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास सदा बना रहे, पूरे साल आपके घर में कोई भी धन की कमी नहीं हो, आपको कभी भी किसी से उधार लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न होती हैं। इसलिए धनतेरस के दिन जो 8वीं वस्तु है वह है मिट्टी के दीपक। इसलिए आपको मिट्टी के दीपक धनतेरस के दिन जरूर ही खरीदने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। अगर आप चाहे तो इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिट्टी के दिए तेल सहित यानी बाती और तेल सहित आप उनको मिट्टी के दिए दान कर सकते हैं। 9वीं वस्तु है जो आपको खरीद कर लानी चाहिए, वह लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश की मूर्ति। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति घर पर लाना बहुत ही शुभ होता है। लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति घर पर ना लाना चाहे तो आप चांदी की, सोने की या पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। यदि आपके पास पहले से मूर्ति है तो जरूरी नहीं है कि आप हर दीपावली पर मूर्ति खरीदें। यदि धातु की मूर्ति है तो आप हर दीपावली मूर्ति ना खरीदें। लेकिन यदि आपके पास मिट्टी की मूर्तियां हैं तो आप उनका विसर्जन कर आप धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर आपको उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप जो भी भगवान श्री गणेश या फिर माता लक्ष्मी की जो मूर्ति खरीदे वो खरीदते समय आप यह जरूर ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्तियों में भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में हो। खड़ी हुई मुद्रा में जो मूर्तियां लाई जाती हैं वह उग्र स्वभाव की और चंचल मानी जाती हैं। यदि आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में आपके घर में धन का अभाव लगातार बना रहता है। और आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो आप मूर्तियां लेकर आए वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री गणेश की मूर्ति खरीदते समय आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर होना चाहिए और भगवान श्री गणेश के हाथ में मोदक या लड्डू भी जरूर होना चाहिए। और माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरती हुई अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भूलकर भी इस दिन आपको प्लास्टिक की बनी हुई मूर्तियों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की ही या फिर धातु की वस्तु ही घर पर लेकर आएं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं चीज खरीदनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहां पर धन के देवता कुबेर का वास होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का भी वहां पर वास होता है। आपको उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा में कुबेर यंत्र की स्थापना करने से घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाएगा और इसके साथ ही आपके व्यापार में और कारोबार में खूब वृद्धि होने लगेगी। कई लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी वह मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी आपकी धन की तिजोरी खाली रहती है। तो आपको उसे बढ़ाने के लिए धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन आपको कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा जरूरी करनी चाहिए। 11वीं जो वस्तु है वह सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आप चांदी का सिक्का खरीद रहे हैं या फिर सोने का सिक्का खरीद रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस सिक्के पर माँ लक्ष्मी का चित्र बना हो। ऐसा सिक्का खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में बरकत होती है और आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। अगर आप ये नहीं खरीद पाते हैं तो आप इस दिन मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच ही घर पर खरीद कर ला सकते हैं, तो उससे भी आपके घर में पूरे साल बरकत होती है। सभी लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। यदि आज के दिन आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वो ज्यादा शुभ होते हैं। पुराने टूटे हुए बर्तनों को बदलकर भी आप नए बर्तन खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन बर्तनों में आपको इस दिन लोहे के बर्तन भूलकर भी नहीं खरीदने चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष लगता है, राहु और केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें। यदि आप अब तक बताई गई वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो
ऐसे में यदि आप आज के दिन पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए या फिर कुमकुम रोली कुछ भी खरीद कर लाते हैं, तो आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का फल अवश्य ही मिलता है। यदि आपको पूजा से संबंधित कोई भी सामान लाना है, जैसे कि रोली, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, कलवा, फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, पतासा, तो वह भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके साथ ही आप पुस्तकों में जो व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाली जो व्रत त्योहार है, आरतियों की किताब है, आप अपने घर पर ला सकते हैं। इन सब में से कुछ भी या सारी वस्तुएं भी आप अपने घर पर लाते हैं तो उससे कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में आपको कभी भी कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको 13 गुना की वृद्धि मिलेगी। यह जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।